हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। सो कैसे हो आप सब लोग बच्चों, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ज़रूर से कमेंट में करके सेक्शन में लिख कर बताना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12, दैट इज़ स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हमने बात करी थी प्लांट ब्रीडिंग की, उसमें और भी बात करी कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है प्लांट में, जैसे कि इंसेक्ट का अटैक, ठीक है। इंसेक्ट जो है या इंसेक्ट पेस्ट ये जो अटैक करते हैं, इसकी वजह से भी हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट जो है वो अफेक्ट होता है और उसकी वजह से हमारी जो ईल्ड है वो बहुत कम हो जाती है। सो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम ऐसे प्लांट भी जनरेट कर सकते हैं विच शोज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज इंसेक्ट पेस्ट, एंड इसके थ्रू हम कुछ इम्प्रूव फूड क्वालिटी भी बना सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों को लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। अब क्या होता है ना, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है या उसका फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पेस्ट को अपने ऊपर अटैक करने से बचाने के लिए, ठीक है। जैसे कि नेचुरली क्या प्रेजेंट हो सकता है, लाइक सपोज वीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो हेयरी स्टेम होती है, एज यू कैन से कि वीट के स्टेम पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच शोज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट सीरियल लीफ बीटल को अटैक नहीं करने देता, एंड सॉलिड स्टेम है जो स्टेम सॉफ्ट फ्लाई को के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। दूसरा आ जाता है कॉटन, इसमें हेयरी स्टेम इट को शो द रेजिस्टेंस अगेंस्ट जैसेट्स and smooth leaves, nectarless condition, this show against bollworms, okay. And the third one is maize which show high aspartic acid, उसमें aspartic acid का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम एंड शुगर का भी कंटेंट कम होता है। बिकॉज ऑफ दिस इट शो द रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम बोरर जो स्टेम पे अटैक करते हैं, ठीक है। ये मैंने चीज़ें कहाँ से बताई है, आपके एनसीईआरटी में ही जो पूरा पैसेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, वहाँ पे वो थोड़ा सा समझ में आने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने उसको टेबुलर फॉर्म में बता दिया। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर मैच द कॉलम में ही बनते हैं क्वेश्चन, ओके। मोस्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम में आएंगे, ओके। नाउ प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू भी हम ऐसी वेराइटीज़ पैदा कर सकते हैं जो रेजिस्टेंस शो करती है किसी ना किसी इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट। तो देखते हैं कौन कौन सी वेराइटी है। पहली है दैट इज ब्रासिका, इट इज़ अ रेप सीड मस्टर्ड, ओके। मस्टर्ड का वेराइटी का नाम है पूसा गौरव, जो वैरायटी हम प्रोड्यूस किया है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू, एंड शो अगेंस्ट एफिड्स। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये टेबल तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसको भी गो थ्रू कर लेना, समटाइम क्वेश्चन में आस्क फ्रॉम दिस वन ऑल्सो। ये टेबल तो लर्न करनी ही है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट है फ्लैट बीन, इसकी कौन सी वैरायटी बनाई, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, जिट शोज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट जेसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ओकरा विच इज़ भिंडी, जिसकी वैरायटी है पूसा स्वानी एंड पूसा A4, विच शो अगेंस्ट शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। जो उन पे अटैक करते हैं, शूट पे या फ्रूट पे, उनको बोरर बोलते हैं, जो उस पर अटैक करते हैं, तो इनके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। तो ये वैरायटी हमने प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू पैदा किया है। अब बात कर लेते हैं कि इम्प्रूव फूड क्वालिटी। देखो प्लांट ब्रीडिंग मतलब लाइक नॉर्मल जो फूड बनता है उसमें क्या होता है, कई बार प्रोटीन कंटेंट कम होता है या दूसरे न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा फूड का जो पूरा हमारा बैलेंस डाइट है या हमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। सो व्हाट वी वांट कि हम ऐसा फूड पैदा करें जिसमें ये न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो और भी अच्छा परसेंटेज में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। सो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फूड, समझ रहे हो, वी कैन इंक्रीज दी क्वालिटी ऑफ फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम बायोफोर्टिफिकेशन, और इसके थ्रू क्या क्या वैरायटी पैदा किया है हमने, उसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ओके। सो बायोफोर्टिफिकेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ होता क्या है, ठीक है। तो अब इसमें और देख लेते हैं किसके थ्रू क्या क्या क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन कंटेंट उसका बढ़ा सकते हैं, एज वेल एज क्वालिटी भी अच्छा कर सकते हैं। इसमें ऑयल कंटेंट भी बढ़ा सकते हैं फूड में। थर्ड विटामिन कंटेंट, एंड फोर्थ इज माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं इसके थ्रू कौन कौन सी वेराइटीज़ हमने पैदा करी है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से, लाइक मेज़ में ऐसी हाइब्रिड वैरायटी हमने पैदा कर सकते हैं जिसमें ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड एंड व्हाट लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, इसका अमाउंट जो है वो और भी ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंड इज़ वीट की वैरायटी, एंड उसमें भी पर्टिकुलर वैरायटी का नाम क्या है, एटलस 66, याद रखना ये आ सकता है क्वेश्चन, जो क्या करता है, इट हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। एंड थर्ड इज आयरन 45 वैरायटी ऑफ राइस,
राइस का प्रॉब्लम ही क्या है सबसे बड़ा, कि इसमें आयरन नहीं होता। जो लोग टोटली राइस पे डिपेंड करते हैं उन पे आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो वी कैन डेवलप अ वैरायटी ऑफ राइस विच हैज़ 5 टाइम्स आयरन एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वन, ठीक है। जो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू नॉर्मली जो राइस पैदा किए जाते हैं उससे 5 टाइम्स आयरन इसमें ज़्यादा होते हैं। ओके, एक टॉपिक आ जाता है वो भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। देखो क्या होता है, जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, लाइक एल्गी हो गया या फंगाई, हम जनरली सोचते हैं कि ये इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक कॉज करते हैं। बट नाउ डेज सो मैनी थिंग्स वी कैन यूज़ फॉर आवर फूड पर्पज ऑल्सो, मतलब इसको एज अ फूड भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक एल्गी में एज अ सैलड हम यूज़ कर सकते हैं, सूप हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनका हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो वन इज़ दैट सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें एल्गी की कुछ वेराइटीज़ जो है विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट, ठीक है। उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और ये क्या होता है, लार्ज स्केल पे ग्रो करती है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इसे ग्रो कराते हैं और ये बहुत ही रैपिड ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली यूज बाय द स्पेस ट्रैवलर ऑल्सो, क्योंकि जब वो स्पेस में जाते हैं दे नीड प्रोटीन कंटेंट, तो वो इसी को ही यूज़ कर उस अपने प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। एंड द फर्स्ट फेमस एग्जांपल इज स्पाइरुलिना, ठीक है। ये स्पाइरुलिना जो है लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है और इसकी एक और खासियत क्या है, ये जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं उन पे ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। हमें इसको प्रॉपरली कुछ न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं देना पड़ता, इवन हमारे वेस्ट ही इसके न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। लाइक पोटैटो का कोई प्लांट है, उसका जो भी वाटर निकल रहा है दैट इज़ यूज स्ट्रॉ, मोलासिस एंड एनिमल का मेन्योर, ठीक है, एंड इवन सीवेज, वहाँ पे भी ये जो स्पाइरुलिना है वो ग्रो करता है। सो ये हमारे एफर्टलेस है, लाइक है ना, हमारे वेस्ट से ही ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, सिंगल सेल प्रोटीन में स्पाइरुलिना, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है इसलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन बोला है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक मशरूम। मशरूम क्या है ये? इट इज़ अ फंगाई। अब फंगाई तो हम क्या कभी सोच सकते हैं हम फंगाई को खाकर मतलब एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि जनरली तो हमने देखा है कि फंगाई कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज करता है, हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। बट यहाँ पे मशरूम को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि ये एज अ फूड हम यूटिलाइज करते हैं। सो अगर हम मतलब लाइक कुछ वेराइटीज़ हम इनकी यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड, एंड कुछ वेराइटीज़ को, प्लांट की वेराइटीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एज वेल। सो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू इंसेक्ट पेस्ट का रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। इसका एप्लीकेटिव वे इफ यू वांट टू नो, तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने इसका एप्लीकेटिव वे भी बताया है कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, एंड बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू हम इनकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हमारे इस चैप्टर का सिर्फ लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज टिश्यू कल्चर। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे एंड इट विल बी कंप्लीटेड, आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much guys for watching this video. Stay motivated and keep doing study. Bye bye, take care.